नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। हम जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पाठ्यक्रम में सम्मिलित चयनित व्याख्याएं कर रहे हैं। इन्हीं चयनित व्याख्याओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो, ले मधु का आधार, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद बिहवल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश अबाध। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद पूर्व की कड़ी को ही हम आगे बढ़ा करके बता रहे हैं कि कैसे श्रद्धा का अनुपम सौंदर्य मन को रिझाता है, मोहित करता है। उसी सौंदर्य का वर्णन जयशंकर प्रसाद यहाँ कर रहे हैं कि अनुपम सौंदर्य की प्रतिमा श्रद्धा उस समय ऐसी लग रही थी मानो फूलों से भरे वन के अंचल, कुसुमित वन प्रदेश में मंद गति वाले पवन से प्रेरित साक्षात मूर्तिमंत सौरभ सुगंध ही वहाँ उपस्थित हो, जिसका शरीर पराग यानी फूलों का परिमल, तो जिसका शरीर पराग के कणों से निर्मित हो, और जो सशरीर मधु मतलब पुष्प का जो रस होता है उसको मधु बोलते हैं, जो सशरीर मधु पुष्प रस का आधार लेकर खड़ा हो। अर्थात श्रद्धा उस समय सौरभ, पराग और पुष्प रस से निर्मित एक अनुपम सौंदर्य मंडित प्रतिमा जैसी दिखाई पड़ रही थी, और उस पर उज्ज्वल तथा नवीन वसंतकालीन पूर्ण चंद्रमयी रजनी मधुरा का, मधु मतलब वही यहाँ पर बसंत से मतलब है राका चंद्रमा, तो बसंतकालीन पूर्ण चंद्रमयी जो रजनी है, माधवी निशा है, उसकी नूतन कामना चंद्रमा रूपी सुधा बरस रही हो, अथवा चांदनी के रूप में मानो श्रद्धा की हंसी का मद से विभोर प्रतिबिंब माधुर्य के साथ अबाध यानी बाधा रहित खेल रहा हो। अर्थात वह मद से भरी हुई हंस रही थी, और उसकी हंसी का प्रतिबिंब चांदनी के रूप में पड़कर उसके सौंदर्य में और अभिवृद्धि कर रहा था। सरलार्थ यह है कि श्रद्धा फूलों से भरे हुए वन के बीच सौरभ की खुशबू की सुगंध की मूर्ति के समान दिखाई दे रही थी, जिसके साथ मंद पवन अटखेलियाँ कर रहा था। वह सौरभ की मूर्ति फूलों के पराग कणों से बनी हुई थी, और वे पराग कण पुष्प रस द्वारा परस्पर मिले हुए थे, संयुक्त थे, और इस पुष्प पराग निर्मित मूर्ति पर मन की कामना रूपी नवीन एवं धवल बसंत पूर्णिमा की चांदनी पड़ रही थी, और इस प्रकार की शोभा के समान श्रद्धा के सौंदर्य की शोभा थी। पुष्प पराग निर्मित श्रद्धा पर बसंत की पूर्णिमा की ज्योत्सना पड़ने से उसकी शोभा और अधिक उद्दीप्त हो जाती है। उसी प्रकार श्रद्धा के मुख सौंदर्य पर उसके हृदय की कामना की छाया पड़ने से यानी प्रभाव पड़ने से वह और भी अधिक सौंदर्यशाली लगती है, और श्रद्धा की मंद हंसी मस्ती में विभोर होकर निरंतर माधुर्य से खेलती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार से वह अक्षय माधुर्य से परिपूर्ण हमको
दिखाई देती है या लगती है। कहा मनु ने नव धरणी बीच बना, जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। शैल निर्झर न बना हत भाग्य, गल नहीं सका जो हिमखंड। दौड़कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषाण। अब यहाँ पर मनु स्वयं का परिचय दे रहे हैं। श्रद्धा सर्ग के प्रारंभ में ही मनु से उसका परिचय पूछा था, लेकिन मनु भाव विभोर होकर एकदम लुटे हुए से श्रद्धा के सौंदर्य का पान करने लग गए, और उस बीच में उत्तर देना भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। श्रद्धा के सौंदर्य वर्णन के पश्चात या सौंदर्य का बिल्कुल रसपान करने के पश्चात मनु जो हैं एकदम सचेत होते हैं, और सचेत होते हुए श्रद्धा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं आत्मपरिचय के रूप में, बहुत ही निराशापूर्ण शब्दों में अपनी दयनीय असहाय विषम स्थिति को बताते हैं मनु। और ऐसा विषम स्थिति को बताते हुए मनु कहते हैं, हे देवी, इस पृथ्वी और आकाश के बीच मेरा यह वर्तमान जीवन एक निरूपाय रहस्य बन गया है। मेरे लिए भी ये जीवन एक रहस्य बना हुआ है, जिसको सुलझाने में या जिसका समाधान करने में मैं अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। मैं एक टूटे हुए तारे के समान आकाश में जलता हुआ पथभ्रष्ट होकर असहाय बनकर घूम रहा हूँ। अर्थात जिस प्रकार उल्का या पुच्छल तारा शून्य आकाश में जलता हुआ भ्रांत अपने भ्रमण मार्ग से भटकता हुआ बेसहारा हो जाता है और नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी शून्य में, इस असार शून्य नश्वर शून्य संसार में भ्रांतियों में डूबा हुआ लक्ष्यहीन सा होकर के जलता हुआ, अत्यधिक मेरी जो मानसिक अवस्था है मैं बहुत ही व्यथित हूँ, तो बहुत ही जलता हुआ असहाय सा घूम रहा हूँ। और इस प्रकार अपने जीवन को पाखंड और विडंबना मात्र बताते हुए मनु कहते हैं कि मेरा जीवन उस पर्वत के समान अभागा और व्यर्थ है, जिससे कोई झरना नहीं फूटा, गल नहीं सका जो हिमखंड। मेरा जीवन उस हिमखंड के समान निरर्थक है, जो नहीं गल सकने के कारण दौड़कर समुद्र की गोद में नहीं पहुंच सका। कि अगर मैं गल जाता तो समुद्र में मिल जाता, लेकिन मैं तो उस हिमखंड के समान निरर्थक हूँ, जो हिम का खंड होने के कारण गला नहीं और ना गलने के कारण समुद्र से नहीं मिल सका। तो यहाँ पर उल्का मतलब पुच्छल तारा जो होता है वो भ्रांत होकर के अपने भ्रमण पथ से भटक जाता है, उसकी कोई निश्चित दिशा या लक्ष्य नहीं होता। उसी प्रकार मनु के जीवन की दशा भी हो रही है, वो दिशाहीन हो रहे हैं, लक्ष्यहीन हो रहे हैं। और इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर इन्होंने प्रयोग किया है उपमा अलंकार का। शून्य यहाँ पर श्रेष्ठ शब्द है, जो उल्का के पक्ष में आकाश का और मनु के पक्ष में शून्य अथवा नश्वर संसार का अर्थ रखता है। इस प्रकार से उल्का के साथ मनु की समता बहुत ही सार्थक और उपयुक्त हमको दिखाई देती है। तीसरे, पर्वत के अस्तित्व की सार्थकता है झरने के रूप में पिघलने में, नहीं तो वो जड़ है। हिमखंड की सार्थकता है नदी बनकर समुद्र की गोद में पहुंचने में, नहीं तो उसका अस्तित्व भी निरर्थक है। उसी प्रकार मनुष्य की सार्थकता, जीवन की सार्थकता उसके सहृदय होने में है, किसी के प्रति अपने हृदय का प्रेम रस प्रवाहित करने में है। यह कहकर मनु अपने जीवन की निरर्थकता प्रकट कर रहे हैं। मनु नहीं जानते कि उनका लक्ष्य क्या है, उन्हें कहाँ जाना है, इसलिए वे अपने आप को पाखंड सा कहते हैं, पाषाण सा कहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि वो
पाखंड वह जो स्वयं भी वंचित हो और दूसरों को भी वंचित करता हो। तो यहाँ पर मनु स्वयं के बारे में श्रद्धा को परिचय दे रहे हैं कि वो किस प्रकार से व्यथित हैं, किस प्रकार से भटके हुए निराश अपने आप को अनुभव करते हैं। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान बताता है विस्मृति का मार्ग। चल रहा हूँ बनकर अनजान, भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नृत्य, दीन जीवन का यह संगीत। आगे कह रहे हैं मनु बहुत ही व्यथित है। आगे अपना परिचय देते हुए अपने एकाकी और निराश जीवन के बारे में श्रद्धा को बता रहे हैं कि मेरा जीवन पहेली के समान उलझा हुआ है, और जब भी मैं अपने इस उलझे हुए जीवन को सुलझाने का प्रयास करता हूँ तो मैं और भी घनीभूत निराशा से घिर जाता हूँ। मेरी निराशा और भी घनीभूत हो जाती है। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मेरे जीवन का वास्तव में क्या लक्ष्य है। इसलिए मैं एक भूला हुआ सा अनजाने जीवन मार्ग पर चला जा रहा हूँ। मैं अपनी सुंदर अभिलाषाओं से युक्त अतीत के जीवन को भी भूलता जा रहा हूँ, और पहले मुझ में अपार साहस था, अभिलाषाओं की स्फूर्ति थी, किंतु अब एकाकी पड़ जाने के कारण सब चीज़ें सिमटती जा रही हैं कि अब सब चीज़ों से अनजान होता जा रहा हूँ। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दिन जीवन का यह संगीत। कि अब मेरा ये जीवन बहुत ही दर्द से भरा हुआ है, बहुत जल से आंसुओं से भरा हुआ है। कैसे मेरा अभिलाषाओं से परिपूर्ण अतीत था, लेकिन अब वो अतीत दर्द भरा अतीत हो गया है। ऐसे में मैं अब अंधकार में डूबा हुआ अतीत ही मेरे सामने दिखाई मुझे दे रहा है। निराशा में सब कुछ विलीन हो गया है और मेरे जीवन का दर्द भरा संगीत अंधकार से परिपूर्ण जीवन में विलीन होता जा रहा है। अब इस संगीत को सुनने वाला ना कोई है और ना मेरे जीवन का कोई लक्ष्य है। लक्ष्य न होने से ये जीवन अत्यधिक असफल हो गया है और असफल होता जान पड़ता है। इस कारण से मैं अत्यधिक व्यथित हूँ। मेरा ये जीवन बहुत ही दीनहीन सा हो गया है। तो यहाँ पर मनु पूर्व क्रम में ही अपने जीवन को लक्ष्यहीन और असफल बता रहे हैं। वस्तुतः वो बहुत ही निराश हैं। उन्हें अपने अतीत के सुख उपभोग का स्मरण रह करके आता है, जो कि उनको और भी अधिक अश्रुपूर्ण करता है। तो यहाँ पर जल प्रलय के बाद मनु का एकाकी होना, अपरिचितों की तरह भटकना, अज्ञानी होकर के अज्ञानी व्यक्तियों जैसे अपने आप को अनुभव करना, ये सारा निराशा से परिपूर्ण उनका जो जीवन है, यहाँ पर उस जीवन की कल्पना प्रसाद जी ने की है। उस प्रकार से श्रद्धा को वो अपना परिचय संप्रेषित करते हैं और उनके जीवन में जो निराशा है, विषादता है, दीनता, करुणा है, उसके बारे में श्रद्धा को बताते हैं। श्रद्धा सर्ग के ये प्रथम 20 छंद BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जो आज पूरे होते हैं। धन्यवाद।